अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब देखने वाले? सब खुश रहें, अपने घरों में आबाद रहें, आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार लच्छे पराठे। तो चलें देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। लिया है हमने घर का 3 पेड़े लिए हैं मैंने। ये नॉर्मल ही आटा है, जो गंदम का आटा अमूमन घरों में हम गूंथते हैं वही आटा है। तो मैंने वीडियो भी डाली हुई है पराठों के लिए, जो आटा मैं गूंथती हूँ उसका मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो नॉर्मल आटा है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूंधा हुआ, बहुत ज़्यादा नरम नहीं है, दरमियाना सा है। इसको हम बेल लेंगे। आप लोग अगर चाहें तो आप इसको वाइट आटे से भी बना सकते हैं, हमारे पास गंदम का आटा है। और इसको हम मैदे से भी बना सकते हैं। जो वाइट आटे से और मैदे से आप पराठा बनाएंगे उसकी लेयर्स इस आटे की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होंगी, क्योंकि ये गंदम का आटा है, इसमें इतनी लेयर्स नहीं बनती और उसमें बहुत ज़्यादा बनती हैं। लेकिन वो हेल्थ के अकॉर्डिंग इतने अच्छे नहीं हैं, ये हेल्थ के इशू से बहुत अच्छा है। तो पराठे को हमने एक पेड़े को हमने बेल लिया है, इसी तरह हमने अपने बाकी के दोनों पेड़े भी बेल लेने हैं। चपातियाँ बना लेनी हैं इसकी। इस तरह से इसको बेलते जाएं, डस्ट करते जाएं इसको, और साथ के साथ आप इसको इस तरह से बेलते जाएं। मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, वो कर लेंगे, खुद ही कर लेते हैं। तो तीनों रोटियां हमने बेल ली हैं अच्छी सी। अब इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे। आप घी यूज़ करते हैं, बटर यूज़ करना चाहते हैं, जो भी यूज़ करना चाहते हैं उसको मेल्ट करके डालिएगा। अगर आपने बटर यूज़ करना है उसको भी रूम टेम्परेचर पे कीजिएगा, और अगर आपने घी डालना है तो उसको भी आप रूम टेम्परेचर पे कीजिएगा। ऑयल डाला है हमने, साथ ही हम ऊपर कुछ आटा डस्ट कर देते हैं। इसके ऊपर रखेंगे हम इससे पहले वाली रोटी जो हमने बनाई थी उसको इसके ऊपर रख लेंगे, और साथ ही इसको अच्छे तरीके से उसके ऊपर कवर कर देंगे दूसरी रोटी को इससे। और इसके ऊपर भी हम डालेंगे उसी प्रोसेस से ऑयल डालेंगे। आप लोग घी बटर जो डालना चाहें आपकी मर्ज़ी है, आप डाल सकते हैं। साथ ही इसके ऊपर भी हम लोग डस्ट कर देंगे आटे को अच्छे तरीके से। और थर्ड रोटी भी हम इसी तरह रख के एक लेयर लगा लेंगे ऊपर, इस तरह से। तीनों रोटियां हमने रख ली हैं। अब हम अपने बेंच टॉप को अच्छे तरीके से डस्ट कर लेंगे, बहुत अच्छा सा डस्ट कर लेंगे इसको, कि बिल्कुल डस्टी होना चाहिए ताकि हमारी रोटी चिपके नहीं। अगर चिपक जाएगी तो वो फिर सारे का सारा जो आपकी मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल ही चिपक जाएगी, अजीब सी चीज़ बन जाएगी। तो बेल लेंगे इसको इतना कि इसमें से हमारे जो है स्ट्रिप्स निकल आएँ काफ़ी सारे। हमें इनमें से 3 पेड़े निकालने हैं, तो हर पेड़े में 4-5 स्ट्रिप्स चले जाएँ हमारे, तो वो बलदार पराठा भी अच्छा बनेगा और लेयर्स भी बहुत अच्छी निकलेंगी। और सबसे ऊपर जो टॉप की रोटी है इसको हमने ऐसे ग्रीस कर लेना है ऑयल से अच्छे तरीके से। खुला ऑयल डाल लें इसमें। ये जो पराठा है लच्छा पराठा, ये अच्छे घी में पकता है, अच्छे घी में बनता है। अगर आप लोग इसको ये सोचें कि आप नॉर्मल सा घी लगा के या तेल लगा के इसको बना लेंगे तो ये बिल्कुल भी आपका अच्छा पराठा नहीं बनेगा। तो पराठे का मकसद ही ये है अच्छा खासा घी में बना हुआ पराठा। तो इसकी इस तरह से हमने स्ट्रिप्स काट लेनी है, लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट लें। कुछ लोग मोटा पराठा पसंद करते हैं, कुछ लोग बारीक पराठा पसंद करते हैं, तो वो अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। हमें थोड़ा बारीक पराठा पसंद है, और बहुत से लोगों को हमने देखा वो मोटा पराठा पसंद करते हैं। तो आप उस हिसाब से अपनी चॉइस के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा मोटा या पतला कर सकते हैं। इस तरह से सारी स्ट्रिप्स हमने काट लेनी है। ये देखिए नीचे हमने अच्छा खासा डस्ट किया हुआ है, इसलिए ये स्ट्रिप्स हमारी जो हैं बहुत अच्छी कट रही हैं, चिपक नहीं रही हैं आपस में। तो अगर हम इसको डस्ट नहीं करेंगे नीचे से अच्छे तरीके से तो ये हमारी जो स्ट्रिप्स हैं वो आपस में चिपक जाएंगी, अच्छे तरीके से कटेंगी भी नहीं, और हमें इनका लेयर बनाने में, पराठे की लेयर बनाने में भी बहुत मुश्किल होगी। ये देखें इस तरह से एक एक स्ट्रिप हमने उठाते जाना है और इसको यूँ रोल करते जाना है। एक दूसरे के ऊपर रोल करते जाएं, जितनी आपको चाहिए, जितनी आप चाहते हैं उतनी आप रोल कर लें।
इस तरह से रोल करते जाएं। आपने इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर सही नहीं आ रही, प्रॉपर नहीं आ रही, जैसे भी आ रही हैं आप उसको रोल करें और इस तरह से एक साइड लेके इस तरह बाइंड कर दें, इनको एक जोड़ सा लगा दें। लेकिन जब आप इसको अभी रखते जाएँ, बनाते जाएँ, रखते जाएँ, ठहरते जाएँगे जैसे जैसे, और फिर आप इसको बेल के पराठा बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा लेयरी पराठा बनेगा, इसकी लेयर्स प्रॉपर निकलेंगी। तो आपने परेशान नहीं होना कि लेयर्स एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रही या स्ट्रिप्स आगे पीछे हो रही हैं, वो कोई इशू नहीं है। आप इसको बस बनाएं इस तरह से, जैसे भी है करें तो वो अंदर से बहुत अच्छी लेयर्स इसकी निकलेंगी। दूसरा पेड़ा भी हमने बना लिया है, बहुत ज़्यादा हमने इसको मोटा नहीं करेंगे, तो इसको भी इस तरह से जोड़ लगा देंगे, एक नॉट सी लगा दें और ऊपर से इसको हल्का सा प्रेस कर दें, बहुत ज़्यादा ना करें, हल्का सा प्रेस कर दें। अब जैसे जैसे हम इसको बनाते जा रहे हैं, जो हमारे पेड़े पहले से पड़े हुए हैं वो थोड़े से ठहरते जा रहे हैं, वो थोड़े से स्टेबल होते जा रहे हैं, तो वो जब हम बेल के उसका पराठा बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा पराठा उनका तैयार होगा। तो 2 पराठे हमने नॉर्मल बनाए हैं, एक बनाएंगे हम ज़रा सा मोटा, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा पराठा भी ये अच्छा नहीं लगता, हल्का सा ही दूसरों से थोड़ा सा वज़नी हम एक पराठा बनाएंगे। तो ये देखें, इस तरह से सारे पराठे हमने रोल कर लिए हैं। अब जो हमने सबसे पहले लिया था, सबसे पहले पेड़ा बनाया था, उसको हम डस्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से। कुछ लोग इसको डस्ट नहीं करते, बिल्कुल ऑयल लगा के, ऑयल में अच्छे तरीके से ग्रीस करके वो बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन आप लोग अपनी मर्ज़ी से बनाइएगा। हमने डस्ट इसलिए किए हैं कि कुछ लोगों को बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ऑयली पराठे अच्छे नहीं लगते। तो वैसे भी जो है बहुत ज़्यादा ऑयल भी आप ना लगाएँ, दरमियाना ही लगाएँ जिसमें अच्छा सा पक जाए। तो आप लोग अगर चाहें तो इसको डस्ट ना करें, बाद में भी आप अपने बेंच टॉप पे ऑयल लगा के तो इसको तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपना पराठा। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, मीडियम ही फ्लेम पे रखिएगा। एक बार हमारा तो बहुत गर्म हो चुका है, आप लोग मीडियम रखिएगा तो नीचे से जल ना जाए। तो गर्म हो चुका है, हमने पहला पराठा इस पर डाल दिया है। जैसे ही हमने डाला है, इसकी लेयर्स जो है वो बननी शुरू हो गई हैं। ऑयल डालेंगे ऊपर, 2 टीस्पून मैंने ऑयल के डाले हैं इस पर। बहुत ज़्यादा हम नहीं डालेंगे क्योंकि अंदर भी बहुत ज़्यादा ऑयल लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा ऑयली भी जो है वो खाने में हैवी हो जाता है। मुनासिब सा इसमें ऑयल डालें। एक साइड हमारी बहुत अच्छी सी गोल्डन हो चुकी है, देखें गोल्डन फूल आ गए हैं बहुत प्यारे ज़बरदस्त से। अब दूसरी साइड को भी उसी तरह से हम अपने स्पैचुला से दबा दबा के बना लेंगे। आप लोग अगर चाहें तो आप इस पर अपना चिमटा यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग रुमाल से बनाते हैं। तो अगर रुमाल से आपको इसको बनाना है तो एक साइड पर आप ऑयल डालें, दूसरी साइड पर आप ऑयल बिल्कुल ना डालें, नहीं तो आपका रुमाल गंदा हो जाएगा। तो ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा हमारा पराठा, बहुत क्रिस्पी सा पराठा बन के तैयार हो चुका है। दूसरा पराठा भी हम इसी तरह से बना लेंगे। इसको हम निकालते हैं, डिश आउट करते हैं और दूसरा बनाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी पराठे ये बने हैं। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी हमारे पराठे बन के तैयार हैं। बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए हमने थोड़ी सी कोशिश की है कि हम आपको इनके बल दिखा सकें। बहुत मज़ेदार पराठे बन के तैयार हुए हैं। आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, हमें दुआ में। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।